एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे थोड़ी अलग, मतलब वाई इंटरसेप्ट थोड़ा अलग हो। एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, लेकिन वो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो एक प्लेन में आ सकती है सर वो थोड़ा ऊपर नीचे कर दो अगर उसको। ऊपर नीचे टाइप कर दो, ठीक है। तो बेसिकली आप सब लोग विजुअलाइज करो, एवरीवन, नॉन ऐसी दो टू लाइंस विच आर नॉन कोप्लेनर, जो एक प्लेन में भी लाइन नहीं करनी चाहिए, एंड नॉन पैरेलल। ऐसी दो लाइन जो कि नॉन कोप्लेनर है और नॉन पैरेलल है। अच्छा, एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑन करने से शायद कुछ बच्चे लीव हो गए गलती से, मतलब पता नहीं, आए वो वापस रिज्वाइन कर पाए। सर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है जी। हाँ देख, दो लाइन जरूरी नहीं, अगर मान लो वही आपको समझना है, दो प्लेन हमेशा, दो वेक्टर को आप बोल सकते हैं कोप्लेनर, लेकिन दो लाइन मुझे ऐसी बनानी है जो कि प्लेन में लाइन नहीं करे, नॉन पैरेलल हो। और वो लाइन कैसी होनी चाहिए? वो लाइन आपकी होगी नॉन इंटरसेक्टिंग। विजुअलाइज करो अपने अपना एंड पे, इंटरसेक्टिंग। वो लाइन कैसी होनी चाहिए? नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या आप कर पा रहे हो? दो पेन लो अपने साथ में और दो प्लेन को इस तरह से रखो कि वो एक प्लेन में भी नहीं आना चाहिए और उसको एक्सटेंड करने को कभी इंटरसेक्ट भी ना करे। जल्दी करो। तो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। एक मिनट, मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं दो पेन लेके आता हूँ, रुको। एक सेकेंड। हाँ देखो, आप सब देख पा रहे हो क्या मुझको? यस सर। यस सर। एक लाइन मान लो ये जा रही है और एक लाइन इसके नीचे से अपन ने निकाल दी, ठीक है। अब इसको पूरा एक्सटेंड करोगे, इसको पूरा एक्सटेंड करोगे तो कभी भी इंटरसेक्ट करेगी क्या? एक ऊपर से जा रही है, एक नीचे से जा रही है। अब इसको कितना भी एक्सटेंड करो, अभी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये पूरा आगे जाएगी, पीछे जाएगी, ये पूरा इधर जाएगी, इधर जाएगी, लेकिन अब कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ना ही कोप्लेनर है, ना ही इंटरसेक्टिंग है ना? यस सर। ठीक है। यस वैसे आप और इसको देख लेना खुद से। तो ऐसी लाइन जो कि नाइदर कोप्लेनर है नॉर इंटरसेक्टिंग है, ऐसी लाइन को अपन बोलेंगे स्क्यू लाइंस, ठीक है। इसको अपन डायग्राम हल्का सा और बना लेते हैं। मान लो एक लाइन ऐसी जा रही है ऊपर से और दूसरी लाइन कहीं नीचे से इस तरह से जा रही है, ठीक है। मतलब इधर पूरी निकल जाएगी आगे वो, लेकिन कभी भी ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हाँ है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। आई थिंक, आई होप आप खुद से भी कर लोगे। खैर बस समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी लाइन जो कि कभी इंटरसेक्ट आपस में ना करे, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अब इनके बीच में क्या निकालना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या निकालना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक चीज ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उस लाइन के अलॉन्ग होगा जो दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। शॉर्टेस्ट, क्योंकि आपको पता ही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग द परपेंडिकुलर होता है ना? यस सर। तो बेसिकली मेरा भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो इस तरह से आएगा, उस लाइन के अलॉन्ग होगा वो, ताकि वो दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर, अलॉन्ग द परपेंडिकुलर ऑफ द टू लाइन। क्लियर है? ये ध्यान रखना आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस will be along the perpendicular of the two lines. क्लियर है? है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको क्वेश्चन में दो चीजें देंगे, इस लाइन L1 और लाइन L2 की इक्वेशन, तो ध्यान से समझना। तो लाइन L1 की इक्वेशन है, मान लो आपके पास r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर, और L2 लाइन की इक्वेशन है मान लो r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस लेमडा टाइम्स b2 वेक्टर। हाँ है ना? यस सर। ठीक है। अब ध्यान सुनना, एक मिनट है। हाँ, तो यहाँ पे आपको देखो लाइन की इक्वेशन को ये देंगे, तो ये बताओ ये a1 a2 आपको पता ही है राइट? a1 मतलब जहां से ये लाइन किसी ना किसी एक वेक्टर से जहां से पास करेगी, a2 मतलब ये किसी वेक्टर a2 से पास कर रही है। b1 b2 क्या है? इनके पैरेलल वेक्टर है ना? b1 इसका पैरेलल वेक्टर है, b2 इसका पैरेलल वेक्टर है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ध्यान सुनना,
इसकी, और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको ये बताया कि जो परपेंडिकुलर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग कोई वेक्टर मुझे बता दो, तो क्या आप बता सकते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के पैरेलल कोई वेक्टर सोच के बताओ, डायग्राम्स को देख के ध्यान से। वेक्टर पैरेलल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेक्टर पैरेलल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ध्यान से देखो, कल ही सिखाया था एक से एक केस। बताओ, ये B1 है, ये B2 और ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है। बोलो, कल बताया था। L1 और L2 का क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, L1 लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी कर सकते, वेक्टर का कर सकते हैं ना। तो वेक्टर मतलब कौन से वेक्टर का करेंगे? और B B1 क्रॉस B2 ना। Yes, sir. कल बताया था आपको, याद नहीं आ रहा आपको? दो लाइंस के परपेंडिकुलर, जैसे अगर मान लो ये दो लाइन है, इनके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना तो क्या करते थे? B1 क्रॉस B2 करते थे, हाँ है ना? Yes sir. Yes. ठीक है, दोनों पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। कल ऐसा केस बताया था आपको, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. क्वेश्चन भी हमने किया था, देखो ध्यान से, वापस दिखाता हूँ। ये भी कर लिया था, ये वाला नहीं, इसके पहले ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1 एंड L2। तो लाइन L1 और L2 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो उस लाइन का पैरेलल वेक्टर अपन ने कैसे निकाला था? B1 क्रॉस B2, हाँ है ना? याद आ रहा है? ये ध्यान रखो, हमेशा कल की क्लास में जो किया था सेम यहाँ पे भी है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये आप इसके अलावा अगर कोई वेक्टर लिखना तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2, है ना? यहां तक समझ में आ गया? Yes, बोलो, sir. ठीक है। अब बेसिकली आपको इसका डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आपको फिलहाल अभी इसका फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन में भी आपको करा दूंगा, अपने पास अगर टाइम बचा लास्ट में तो अपन इसका डेरिवेशन करा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसका फॉर्मूला आप कभी ना भूलो। तो फॉर्मूला आपका ये है, A1, ये जो दो वेक्टर है A1 A2, इन दोनों का डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 कुछ भी कर सकते हो। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये जो वेक्टर बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट बनेगा, ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का, वो ये है कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 एक वेक्टर होगा, B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, उसका बेसिकली पॉजिटिव पार्ट, इसलिए मॉड लगा दिया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये दो फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये बेसिक कंसेप्ट इतना ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग होगा, मतलब उस डायरेक्शन में होगा जहां पे दोनों वो, ताकि वो दोनों लाइन से क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और इसका डेरिवेशन आप घर पे खुद से करोगे फ्रॉम एनसीईआरटी। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ अभी जल्दी से। A2 minus A1. A2 A2 minus A1 Minus A1 dot B1 cross B1 और cross B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय magnitude of B1 वेरी गुड। जहां पे B1 B2 क्या है? B1 वेक्टर B2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर, दोनों दो लाइंस जिसके बीच में अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं उनके क्या है? पैरेलल वेक्टर है ना? और A1 A2 क्या है? उन दोनों पे पॉइंट है ना? Yes sir. Yes. ये आप इससे आपका यहाँ पे मॉड लगा देंगे ताकि अपना आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो बेसिकली दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, अगर दोनों लाइन कैसी हो? स्क्यू लाइन हो, दोनों लाइन कैसी हो? स्क्यू लाइन। क्लियर है सबको? Yes sir. ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब एक और है कि अगर आपका दो पैरेलल लाइंस हो गई, दो लाइंस अगर कैसी हो गई? पैरेलल, तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो समझना, ध्यान समझना। तो अगर पैरेलल लाइन हुई तो इसकी इक्वेशन आपको देंगे क्वेश्चन में। मान लो एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2। L1 की इक्वेशन आपको गिवन है R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पैरेलल लाइन है तो दोनों का पैरेलल वेक्टर भी सेम होगा, है ना?
दोनों का पैरेलल Yes, वेक्टर sir. दोनों जगह क्या आएगा बी वेक्टर। अच्छा यहाँ पे लैम्डा की जगह म्यू यूज कर लो, एक जगह लैम्डा एक जगह म्यू यूज कर लो, ठीक है। दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम होगा, दोनों लाइन बस अलग अलग वेक्टर से पास करेगी, लेकिन दोनों का पैरेलल वेक्टर क्या होगा सेम, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अब इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सब जगह कांस्टेंट ही होगा, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डी, ये हमको पता करना है। तो इसका भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। इसका फॉर्मूला आपका बनेगा डी इक्वल टू, अगेन जहां पे पिछली बार भी a1 a2 बना था, यहाँ पे भी a1 a2 का ही बनेगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बनेगा a1 माइनस a2, ये वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे b के साथ। अब ये तो एक वेक्टर आएगा, उसका लेना है अपन को मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो a1 माइनस a2 क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो ये आपका आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। क्या ये भी फॉर्मूला याद रख लोगे? हाँ जी सर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने। अच्छा, अगर ये मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आप क्या इंटरप्रेट करोगे? लाइंस कैसी है? Intersecting. हाँ, वेरी गुड, इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस कैसी? इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस विल बी, है ना, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। और अच्छा, उसको और क्या बोल सकते हैं अपन? Lies in the same plane. कोप्लेनर, वेरी Lies in गुड। the same और plane. कोप्लेनर, वेरी गुड। लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर। तो ये दोनों वाइस वर्सा दोनों ट्रू है। अगर इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर है, इसका मतलब कि दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 0 होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0, तो लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर। क्लियर है सबको? Yes, sir. ये भी आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तो बाय हार्ट याद होना चाहिए। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और पैरेलल के बीच में होगा a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो दोनों फॉर्मूले प्रॉपर्ली याद कर लेना, ठीक है। चलो, तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर्मूला वगैरह सब, फिर आपने वो याद कर लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दो लाइंस की इक्वेशन आपको दी है और पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। तब हमेशा पहले ये लिख लेना, a1 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर क्या है। दोनों लाइन की इक्वेशन से a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, ये चारों चीजें पहले पता कर लो। ये पता करने के बाद b1 क्रॉस b2 निकालना, फिर आप किसकी वैल्यू निकालोगे? कर पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. a1 a2 मतलब जहां से लाइन पास करती है, तो मैं डायरेक्ट सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूं इनको। आप समझते हो ना, डायरेक्शन रेशियो मतलब आईजे के उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, हाँ है ना? Yes, जी सर। ठीक है। चेक करना, कहीं मेरे से गलती हो जाए तो बताना। क्या मैंने सही लिखा है क्या? a1 a2 b1 b2 कि कहीं मिस्टेक की है? Yes, sir. ठीक है। सही है, ठीक है। b1 क्रॉस b2 निकालने का तरीका आपको पता ही होगा, आई जे के। किसी का आंसर आए तो बताना, ठीक है, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ साइड बाय साइड, और बाकी लोग भी समझते जाओ कैसे कर रहे हैं। पर और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करना, तो यही आ रहा है क्या? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, हाँ। Yes, sir. और a2 को a1 में से Yes, माइनस sir. करोगे तो 2K क्या आ रहा है? प्लस 2 के कैप। Yes, sir. बाकी लोगों को अभी 2 के कैप आ रहा है क्या? केक में क्या आएगा? 8 माइनस 9 माइनस 1 ही तो आएगा। देखो डिटरमिनेंट को, Minus I plus 2J minus K. Sir, ठीक है आपका। ठीक है, ओके। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 तो हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो ये आ जाएगा आपका 1 आई थिंक, ठीक है। और यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, √6. हाँ, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², वेरी गुड, √6।
ठीक है, तो फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला 1/√6 है। वेरी गुड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये आ जाएगा 1/6। क्या ये आसान है? यस सर। यस सर। देखो अब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी आएंगे और जेई भी पूछता है बहुत बार, ठीक है, तो प्रॉपरली बस अच्छे से डेटा को देख के क्वेश्चन बनाना। अब यहाँ पे बस आपको लाइंस की इक्वेशन हो सकता है अलग अलग फॉर्मेट में दे दे, जैसे यहाँ पे दोनों सर, ये कार्टेशियन six- फॉर्मेट में। हाँ बोलो। हाँ √6, ठीक है। सर आपकी 6 लाइन- की जगह पे √6 लेगा। हाँ ठीक है, √6 लिख देना। आपको देखो क्वेश्चन मॉडिफाई कैसे करेगा वो, कि लाइंस की इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में दे देगा। ये हो सकता है वेक्टर फॉर्मेट में दे दे, हो सकता है सिमेट्रिकल फॉर्मेट में दे दे, ठीक है, या फिर कुछ अलग फॉर्मेट में। वो पूछेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमेशा आपको लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर वहां से a1 a2 b1 b2 ये 4 वेक्टर निकालने हैं, और उसके बाद ये 4 चीजें और दोनों को डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, डिटरमाइन वेदर द लाइन आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो कैसे पता करोगे? 0 के बराबर होगा। हाँ, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, और अगर वो d 0 के बराबर आया तो इंटरसेक्टिंग, और 0 के बराबर नहीं आया तो तो नॉन नहीं होगा फिर। मुझे बता दो a1 वेक्टर क्या होगा जल्दी से, a1 वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज। 1 1 minus -1 0 a2 वेक्टर का 1 0 2 Zero. -1 0 हाँ, b1 वेक्टर 2 0 1 2 1 हाँ, गलत क्यों बता रहे हो? b2 वेक्टर 1 -1 ये आता है ना पहचानना आपको, है ना। Yes, यस sir. सर। d निकाल लेना, अगर d 0 आया तो इंटरसेक्टिंग, नॉन 0 आया तो नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये भी कर लोगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट b1 b2 Yes, a1 a2 sir. सब दिया हुआ है ना, कर लेना। यस Yes, सर। sir. अब ये पढ़ो, देखो ध्यान से, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस। तो ये भी देखो आपको क्या करना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो तो ये मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ, ये तरीका क्या है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक ऐसी लाइन जो किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो इस लाइन L की आपको इक्वेशन निकालनी है, और वो किसी पॉइंट 1,1,1 से पास कर रही है, ठीक है। तो अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए रहती है हमेशा, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो पता है मेरे को, कैसे भी करके अगर पैरेलल वेक्टर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. तो पैरेलल वेक्टर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ ai प्लस bj प्लस ck, ये पैरेलल वेक्टर है ही नहीं मेरे पास। अब मेरे पास क्या गिवन है, दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। एक लाइन है मान लो L1, तो ये आपकी L1 है, और दूसरी लाइन है L2। दोनों लाइन की आपको इक्वेशन पता है, ये मान लो लाइन है L2, ठीक है। आप ऐसी लाइन की इक्वेशन L की इक्वेशन निकाली जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और पॉइंट 1,1,1 से पास कर रही है। तो बताओ क्या तरीका अपना है, कैसे सोल्व करें, बोलो। क्या तरीका अपना है ताकि ये लाइन की इक्वेशन, बेसिकली मेरे पास तीन अननोन है ए बी सी, पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, चलो सिखाता हूं मैं, ध्यान से समझना। अब देखो लाइन की इक्वेशन मेरे पास है नहीं, तो इस इक्वेशन के, इसका इक्वेशन का मुझे वेक्टर पता है, ये पता है। तो आप क्या करोगे, अच्छा L और L1 इंटरसेक्टिंग है ना, बोलो। यस L और L1 कैसी इंटरसेक्टिंग है, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या 0 होगा। Yes, sir. यस सर। तो आप क्या करोगे, लाइन L और L1 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 से इक्वेट करोगे, वहां से एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, बेसिकली ABC में एक रिलेशन आएगा। वापस से फिर आप क्या करोगे, L एंड L2 आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग, तो उनके बीच का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या करोगे 0 से इक्वेट, तो वहां से दूसरी इक्वेशन आएगी ABC में, आया ना। Yes, sir. तो बेसिकली Yes, sir. पहला रिलेशन आपके पास कब आएगा, L और L1 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 से इक्वेट करोगे, फिर L और L2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 से इक्वेट करोगे, तो ABC में आपके पास दो रिलेशन आएंगे। फिर वहां से आप किसी, बेसिकली आपको ABC का सिर्फ रेशियो चाहिए, मतलब बेसिकली क्या चाहिए आपको, लैम्डा के टर्म्स में भी चलेगा। तो आप क्या करना, फिर लास्ट में दो रिलेशन आपके पास, तो किसी एक ABC में किसी एक को एलिमिनेट कर देना। मान लो आपने C को एलिमिनेट कर दिया, तो A को लैम्डा मान लेना,
बी की वैल्यू भी लेमडा के टर्म्स में निकाल लेना और सी की वैल्यू भी लेमडा के टर्म्स में निकाल लेना, फिर इन तीनों के रेशियो आ जाएंगे, हाँ है ना। तो बेसिकली पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, पैरेलल वेक्टर के क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। आपके पास दो रिलेशन आएंगे, दो रिलेशन क्या आएंगे कि दोनों, एक तो एल और L1 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 से इक्वेट करोगे और दूसरा एल और L2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 से इक्वेट करोगे, हाँ है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. वेरी गुड। बस ये एक्चुअली बस इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाना था, बाकी इसको सॉल्व हम पूरा नहीं करेंगे, अल्टीमेटली बस कॉन्सेप्ट बताना कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे अप्रोच करना। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत जेई के पीवाईक्यू आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन 2019 में आया था कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस टू द लाइन दिस इज गिवन एज √3/2, तो बीटा कितना होगा। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, बोला इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आपके पास √3/2 है, पॉइंट है आपके पास बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, पूछा ये बीटा कितना होगा। क्या ये कर सकते हो? कैसे करेंगे जल्दी बताओ। थोड़ा साइड में करो, वायर जल जाएंगे। बोलो कैसे करेंगे? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? Yes. तो फिर लगाओ दिमाग, सब कुछ सिखा रखा है, बताओ क्या करोगे। सर ये जो x/y1 और y/-1 ये पॉइंट सर जहाँ पे परपेंडिकुलर है वहां से पॉइंट नहीं है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? यस Yes. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के उसको इक्वेट करो ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको गिवन है दोनों लाइन के बीच में, और शॉर्टेस्ट Yes. डिस्टेंस कैसे निकालते थे? ये पॉइंट है मान लो P, तो क्या करोगे आप, ये निकालोगे Q, है ना। Yes. यस ठीक है, तो आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के √3/2 से इक्वेट कर देना। अब Q निकाल, अच्छा लाइन पे पॉइंट अज्यूम करोगे Q, बताओ लाइन पे क्या पॉइंट होगा Q, बताओ लाइन का पॉइंट लैम्डा 1 1 माइनस -1 माइनस लैम्डा -1 है ना। Yes. इसको आप लैम्डा से इक्वेट करोगे x y z आ जाएगा। आपको पॉइंट निकालना आता है, इसको आप लैम्डा से इक्वेट करोगे तो x y और z की वैल्यू ये आ जाएगी। और इसका पैरेलल वेक्टर क्या है बताओ? 1 0 -1. 1 0 -1 -1, वेरी गुड, ये पैरेलल वेक्टर है आपका, और ये आपका पॉइंट जी Q है। सर। अब क्या कॉन्सेप्ट अपना देते हैं सर अपन? लैम्डा मेरा -1/2 आया। क्यों? अच्छा लैम्डा, अच्छा -1/2। क्या करोगे अब लैम्डा निकालने के लिए? सो इसको माइनस लैम्डा माइनस बीटा कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था लैम्डा निकालने के लिए? करते क्या थे पहले वो बताओ। सर क्वेश्चन के बराबर से लाइन की नहीं यार, आज ही तो सिखाया था, पूरा रिकैप करा है। ये कैसे निकालते, क्या तरीका अपनाते थे? P निकाल लिया, Q निकाल लिया, तो पी क्यू वेक्टर Q वेक्टर का क्या करते थे? बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या इक्वेट करते थे? डॉट 0। तो ये नहीं पता है आप लोगों को, 0 है ना। हाँ जी सर। तो Yes, फिर sir. ये क्वेश्चन आप करके नहीं आ पा रहे हो कि यहाँ पे अभी सिखाया है ना कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होता है, PQ वेक्टर डॉट लैम्डा निकालने का यही तो तरीका होता था। PQ का Yes, B के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। कल की क्लास में 2 क्वेश्चन भी किए थे हमने, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो ये बार बार भूलो मत, ऐसे भूल रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा, घर पे पढ़ के नहीं आओगे तो अभी सिखाया था कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में शॉर्ट, अगर बेसिकली परपेंडिकुलर तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, है ना। सर Yes, sir. PQ का B के साथ डॉट 0 करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरे पास आएगी। ठीक है, तो बेसिकली PQ वेक्टर में अब देखो, PQ वेक्टर लैम्डा के टर्म्स में आएगा, लैम्डा और बीटा के टर्म्स में। तो PQ वेक्टर मतलब Q वेक्टर माइनस P वेक्टर का डॉट B के साथ 0 से इक्वेट हो जाएगा। अब Q माइनस P के देखो डायरेक्शन को साइन क्या आएगा, Q माइनस P। तो पहला आपके पास आएगा लैम्डा माइनस बीटा, है ना। लैम्डा माइनस बीटा सेकंड क्या आएगा 1 2 1 1, फिर थर्ड क्या आएगा, Lambda -1. हाँ लैम्डा -1 माइनस बीटा, है ना। माइनस यस सर। का B के साथ डॉट, B मतलब है 1 0 -1, हाँ जी सर। इसके साथ डॉट क्या हो जाएगा 0। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना हमें आती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो पहला आ जाएगा लैम्डा माइनस बीटा प्लस 0 प्लस इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अपना पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि बीटा ही उड़ गया है ना। Yes, तो sir. लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई। हाँ जी सर। अब ये लैम्डा यहाँ रख दोगे, यस सर। क्यों आपके पास -1/2
कोमा 1 कोमा -3/2 है ना। यस सर। अब दोनों के Yes. बीच में डिस्टेंस डी आपको दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना गिवन है। ऐसा डिस्टेंस तो उसके इक्वल में रख देंगे। हाँ डिस्टेंस आप क्या कर दोगे, √3/2 से इक्वेट कर दोगे तो वहां से बीटा आ जी। जाएगा, आगे सर आएगा बीटा आ जाएगा -1। -1। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या करा अपन ने, सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अपना दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन पे जब परपेंडिकुलर डालते थे अपन ने क्या सिखाया था, लैम्डा निकालने के लिए पी क्यू का बी के साथ डॉट जीरो करेंगे, है ना। तो वहां से लैम्डा आ गया, जैसे लैम्डा आ गया मेरे पास पॉइंट क्यू आ गया, क्यू और पी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया तो वहां से बीटा आ जाएगा। क्या क्वेश्चन टफ था? नो सर। नहीं। देखो वेक्टर थ्री से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको कोशिश करना है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई गलतियां नहीं होगी, विजुअलाइज करना प्रॉपर्ली होगा, है ना। और इस बार तो सिलेबस भी रिड्यूस हो गया तो और ज्यादा पेपर आसान बनेगा इस चैप्टर से, ठीक है। आपको प्लेन पूरा ही उन्होंने हटा दिया, नहीं तो अगर प्लेन भी होता तो क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाता, लेकिन प्लेन जैसे पहले प्लेन की इक्वेशन डिराइव करना पूरा हटा दिया है तो अब क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ ये वाला जो क्वेश्चन मुझे सिखाना था लास्ट क्लास का भी आपका रह गया था, एक सेकंड में उसमें पहले दिखा देता हूँ कि अगर डायरेक्शन कोसाइन LMN के टर्म्स में मुझे लाइन की एक इक्वेशन देंगे तो दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालना है। एक मिनट, जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से इसको, फिर उसको अपन उसको जे के भी क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार छुड़वाया था आपको, मैंने कहा था एक बार लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। पढ़ो एक बार इसको। देखो ये इस क्वेश्चन को करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, वही तरीका आपको हर क्वेश्चन में अपनाना है, बस उस तरीके को आप ध्यान से सुनते सुनते समझना, प्रॉपरली सुनना। आपको क्या दिया कि दो डायरेक्शन, मतलब बेसिकली आपको डायरेक्शन कोसाइन में दो रिलेशन गिवन है, तो ये एक्चुअली दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, इट रिप्रेजेंट टू लाइंस L1 एंड L2, ठीक है। अब बेसिकली उन दोनों लाइंस L1 और L2 के मुझे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। मुझे क्या निकालना है? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। अगर दोनों B1 B2 पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो उन दोनों के बीच में एंगल निकालना मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे पता है दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है ना। हाँ जी सर। यस सर। बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि ये जो दो रिलेशन मुझे गिवन है इससे कैसे भी करके दोनों लाइंस का जो पैरेलल वेक्टर है वो फाइंड आउट करना है। पैरेलल वेक्टर फाइंड नहीं करना, बेसिकली इस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए तो भी मेरा काम हो जाएगा, है ना। बोलो Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसको करने का तरीका समझो ध्यान से, स्टेप 1, और यही सेम तरीका हर क्वेश्चन में फॉलो होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ये, यही सेम तरीका हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। आपके पास ये दो इक्वेशन गिवन है, आपको सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। L M N में से किसी एक को क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। एक पूरा रिलेशन L या M में लाओगे, या L या N में, या M और N में। सबसे पहले किसी एक को एलिमिनेट करना, तो कैसे एलिमिनेट करें? तो देखो एक आसान तरीका क्या है कि यहां से आप चाहो तो L की वैल्यू निकाल के इसमें अगर रख दें अपन तो पूरी इक्वेशन M और N में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। Yes, sir. स्टेप 1 क्या है? एलिमिनेट एनी वन ऑफ L, M, N, तीनों में से किसी एक को एलिमिनेट करो। तीनों में से किसी एक को क्या करो? एलिमिनेट करो। सपोज मैं अगर L को एलिमिनेट कर रहा हूं तो पहली इक्वेशन से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -(m+n), है ना। हाँ जी सर। ठीक है। Yes, ये sir. इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये वो वाली वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में रख दोगे, तो पुट इन टू सेकंड में रख दोगे तो आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ L प्लस L का स्क्वायर, मतलब M+n का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी को डाउट आए तो पूछते रहना, स्क्वायरिंग में माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, है ना। हाँ जी। बोलो। तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mn प्लस 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4m स्क्वायर, फिर यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो प्लस का एक n स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहाँ तक हम आ Yes, गए। sir. ओके, अब बेसिकली मुझे क्या करना है? बेसिकली ये m और n में क्या आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप आ रही है। या तो m में क्वाड्रेटिक मानो या तो n में क्वाड्रेटिक मानो, है ना। देखो मेरा टारगेट क्या है? मुझे कैसे भी करके L/M/n में एक रेशियो लाना, मतलब बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि मुझे डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोस निकालना है ना, पैरेलल वेक्टर के, और ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली दो इक्वेशन मेरे पास बनेगी। क्लियर है? तो देखो यहां से मैं क्या करूं, मेरे पास m और n में एक रिलेशन है जैसे क्वाड्रेटिक टाइप है, तो आप क्या करो, किसी एक, अब डिवाइड इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्वाड्रेटिक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप 2, सबसे पहले तो मैंने L को एलिमिनेट कर दिया, अब मैं किसी एक में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को m स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ,
तो अगर आप m स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या तो आप m स्क्वायर से करो n स्क्वायर से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर देना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे, आप चाहो तो चलो n स्क्वायर से कर दो। अगर n स्क्वायर से डिवाइड करोगे देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 m/n का होल स्क्वायर है ना, राइट, Yes, sir. प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m/n। तो ये m/n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. सर यहाँ पे m/n 4 था. m/n में ये एक तरह की क्या इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, आप चाहो तो इसको, अगर ऐसा नहीं दिख रहा तब m/n को कुछ मान लो यहाँ फिलहाल, थोड़ी देर के लिए m/n को मान लो, आपने कुछ मान लिया लैम्डा सपोज, ठीक है, तो देखो, या फिर t मान लो, आसान, क्या मान लो, t। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, 4 बनाना आपको, तो 2 कैसे बनाएंगे फैक्टर? 4t स्क्वायर यहाँ पे 4t था, ये 2t नहीं था. 4 था कि 2 था? तो 4 तो है। सर वहां से आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 और m के लिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, 4mn आएगा, हाँ जी। Yes, sir. वेरी गुड, सॉरी, ये आएगा 4mn, तो यहाँ पे आपके बन जाएगा ये 4, तो ये 4m/n आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, है ना? अब सही है? हाँ जी। ठीक है, Yes, sir. तो बेसिकली ये क्या है, इसमें आप t की वैल्यू पता कर सकते हो कि 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2t प्लस 1, है ना? यस सर। दो फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, एक 2t कॉमन लोगे तो 2t, सॉरी क्या बनेगा, t प्लस 1, और 1 कॉमन लोगे तो t, राइट, इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, यहाँ से दो फैक्टर क्या बन रहे हैं आपके, 2t प्लस 1 और t प्लस 1, है ना? हाँ Yes, जी। sir. ठीक है, तो दो फैक्टर आपके पास फाइनली क्या बने, 2t प्लस 1 इंटू t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी किसी को भी। No, sir. सारी स्टेप्स देख लो। स्टेप 1 No, किसी sir. एक वेरिएबल को मैंने एलिमिनेट किया। स्टेप 2 में मैंने बेसिकली क्या किया, क्वाड्रेटिक बना दी। क्या बना दी? क्वाड्रेटिक, है ना? आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक का अपन ने सॉल्व किया तो मेरे पास दो फैक्टर आ रहे थे, एक सेकेंड, एक 2t प्लस 1 और एक t प्लस 1। तो फाइनली मेरे पास दो फैक्टर बने, 2t प्लस 1 और t प्लस 1। तो यहाँ से t की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? दो वैल्यू आएगी आपके पास t की। -1/2 और -1। वेरी गुड, -1/2 और -1। और t को अपन ने किसको माना था? t m/n। m/n को। तो ये t अपन m/n, तो m/n की वैल्यू या तो -1/2 आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? -1, है ना? तो बेसिकली दो वैल्यू इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। कितनी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है? दो लाइन। तो सबसे पहले अपन लाइन 1 के लिए m/n को इक्वेट कर देंगे किससे? -1/2 से। क्लियर है? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2m, यस हाँ है ना? जी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2m। अब देखो, अब मुझे कैसे भी करके रिलेशन डेवलप करना था lmn में। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन और था, l इक्वल टू क्या था? -m प्लस n। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देखो मैंने n की वैल्यू m के टर्म्स में निकाल ली। अब l भी निकाल लूंगा m के टर्म्स में, तो m प्लस n, m की जगह m ही रहने देंगे, n की जगह आप रख दोगे -2m। तो ये l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -m के बराबर, है ना? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था? रेशियो चाहिए था l/m/n में लाइन 1 के लिए, है ना? बोलो। सर उसमें माइनस भी तो था बाहर पहले, -m प्लस m प्लस n। m प्लस n ना, तो n की जगह माइनस था ना, सर प्लस। माइनस बाहर कॉमन था ना। अच्छा, माइनस बाहर कॉमन था, सॉरी। आपका m प्लस n, वेरी गुड। यहाँ पे क्या था? माइनस था बाहर, तो ये माइनस ले लोगे, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये Yes, प्लस sir. बन जाएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, और मुझे क्या चाहिए था? रेशियो। तो रेशियो अब l कितना है आपके पास? m, l m के बराबर आया, m की जगह m रख देंगे, और n कितना आया था? -2m के बराबर। -2m। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा बताओ? 1:1 1:1 -2, है ना? बेसिकली लाइन L1 का आपका जो पैरेलल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 1, 1, 1, 1 -2। ठीक है, तो ये मेरा पहला काम हो गया। बेसिकली जो मुझे निकालना था, लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर B1 अपन ने निकाल लिया। कैसे? एक सबसे पहले इसको -1/2 से इक्वेट किया। अब कैसे इक्वेट करेंगे? L2 के लिए -1 से, है ना? हाँ जी। ठीक है, अब -1 से जब मैं इक्वेट करूंगा लाइन L2 के लिए, ये जो रेशियो m/n है इसको इक्वेट कर दूंगा कैसे? -1 से। m/n को मैंने इक्वेट कर दिया -1 से। यहाँ से देखो रिलेशन क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -m के बराबर। -m।
माइनस ठीक एम है। के अब वापिस से वही रिलेशन यूज करेंगे, एल वाला। एल की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम करी थी स्टार्टिंग में, माइनस ऑफ एम प्लस एन। माइनस एम प्लस एन। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूंगा तो देखो ध्यान से, माइनस ऑफ एम और एन की जगह क्या रख देंगे, माइनस एम, है ना। यस सर तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो। तो एल तो आपका Yes, जीरो आ गया। अगेन यहाँ पे रेशियो मुझे निकालना है, जो जैसे कि यहाँ पे किया था सेम काम वापस करना है, रेशियो निकालना है मुझे। तो अगेन रेशियो एल इज टू एम इज टू एन का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो तीनों की वैल्यू पुटअप करेंगे। एल तो कितना है मेरे पास, जीरो जीरो। जीरो। एम की जगह एम ही रहने देंगे और एन की जगह क्या रख देंगे, माइनस एम। माइनस एम तो ये जो बी टू वेक्टर आएगा ये क्या आ जाएगा, इसको एम से डिवाइड कर दोगे तो जीरो, बोलो, वन, माइनस माइनस। माइनस एम ठीक है। अब ये पूरा तरीका था एक्चुअली कि B1 और B2 निकालने। अब दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हो, फॉर्मूला बताओ, cos थीटा इक्वल टू, बोलो, एंगल बिटवीन B1 B1 डॉट B2 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है। दोनों का आपको B1 B2 पता ही है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 प्लस √6 ना, √6। सेकंड का मैग्नीट्यूड √2, √2। ठीक है। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 3 अपॉन √12 है ना। क्लियर है सबको, अब तो खैर कर लोगे आपको। मेन ये था कि करना कैसे सॉल्व है आपको हमेशा। देखो वापस एक बार समझ लो अच्छे से ध्यान से, और किसको डाउट है तो अभी पूछ लेना। आपको दो रिलेशन देंगे डायरेक्शन कोसाइन में, जो कि दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। आपको दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर निकालना। पैरेलल वेक्टर निकालना मतलब L इज टू M इज टू N में रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, L इज टू M इज टू N में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, कैसे भी करके। तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या करो, किसी एक को एलिमिनेट कर दो, चाहे तो L M N किसी को भी कर सकते हो। एलिमिनेट एनी वन ऑफ द L M और N। आपने मान लो L की वैल्यू निकाल के सेकंड में रख दी तो पूरी इक्वेशन M और N में कन्वर्ट हो गई। फिर मैंने क्या करा, किसी n स्क्वायर से डिवाइड करके एक m बाई n में क्वाड्रेटिक बना दिया। m बाई n में क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बना के t की दो वैल्यू निकाली और वहां से मेरे पास दोनों लाइंस के क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियो। दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर के क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियो। क्या ये बात समझ में आई, यस सर। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, एनीवन। यस सर ठीक है, चलो Yes, एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये अलग है ना, ये सब सेम हो गया। अब जो जेई में क्वेश्चन आया था आपको मैं बता रहा था, चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो प्रॉपर्ली। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन एज दिस। जो स्टेप्स अभी सिखाई थी सेम प्रॉपर्ली अप्लाई करो और देखो आंसर कितना आ रहा है। ट्राई करो सब लोग। करो सब लोग ट्राई। कर रहे हो ना ट्राई। यस सर यस सर
डन सर। क्या आ रहा आंसर? सर बी cos इनवर्स 1/6। बी cos इनवर्स 1/6। ओके, हाँ जी। बाकी लोगों का? सर अब भी निकाल। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या करा आपने, किसको एलिमिनेट किया? फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाली? सर मैंने एल की निकाली। एल की। एल निकालना आसान भी दिख रहा है। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3m -5n है ना। एल की वैल्यू अब यहाँ पे रखते हैं ना, तो 5 एल की जगह आप रख दोगे -3m -5n इंटू m -2mn प्लस 6nl l अगेन -3m -5n है ना, हाँ जी। इक्वल टू 0। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कहीं मिस्टेक हो तो बता। 40m² प्लस 45 ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ फटाफट। अब देखो सब लोग ध्यान से, ये जाएगा -15m² है ना। सर सेम है सेकंड ऑप्शन। हाँ तो मेरा सेकंड आ रहा है। ठीक है ठीक है, देख लो कैलकुलेट, जिसको नहीं आया समझ में फटाफट देख लो अभी। ये बेसिकली m, आप इस 5m अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 25mn। ठीक है, यहाँ पे -2mn। फटाफट देखते जाओ, और कहीं मिस्टेक हो, कोई कुछ स्टेप नहीं समझ में आए तो जल्दी पूछ लेना। -18mn -30n²। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपकी इक्वेशन बन गई। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ये बनी 15m², ये सबको उधर भेज रहा हूं मैं, प्लस 30n² और mn के टर्म्स में कितना आ जाएगा? 20 और 25 कितना होगा ये? 45 mn इक्वल टू 0। देखो बहुत कैलकुलेशन में आसान, 15 कॉमन लेके 0 में भेज दोगे है ना, और n² से डिवाइड कर देंगे तो 15 एक तो 0 में भेज देंगे, और n² से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली 15n² से मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, 15n² से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 3m/n और यहाँ पे आएगा 30। क्लियर है? 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो 2 है ना। इसको आप t मान लोगे तो t² प्लस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। दो फैक्टर बनेंगे, t प्लस 2 t प्लस 1 है ना। यस सर। तो t की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। t मतलब m/n की वैल्यू या तो -2 आएगी या तो -1 आएगी। अगेन यहाँ से दोनों डायरेक्शन की, सॉरी एक मिनट, ये क्या हो गया, दोनों डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल लोगे। ठीक है, एक बार लाइन L1 के लिए, एक बार लाइन L2 के लिए। क्लियर है? चलो फटाफट निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं L1 के लिए निकाल रहा हूँ। अरे यार सॉरी, पेन टेप में कुछ इशू हो रहा है, सब चीतर पितर हो रही है। ठीक है, 1 मिनट रुको। बताओ L1 में क्या होगा? अगेन रेशियो से इक्वेट करोगे है ना। हाँ जी सर। L1 के लिए किसी एक को ले लेना, -2 ले ले, मान लो m/n इक्वल टू -2। तो यहाँ से m की वैल्यू आप किसी, या तो n की वैल्यू किसी के लिए निकाल लेना। m की जगह कितना आ जाएगा? -2n आ जाएगा। ठीक है, अब m n के टर्म्स में आ गया, l को भी m के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो ये देखो रिलेशन आपके पास जो दिया हुआ था, तो यहाँ से अगर आप रखोगे तो l कितना आ जाएगा? m की जगह -2n रख देंगे, m की जगह कितना रख देंगे? -2n। तो -2n यहाँ पे रखोगे तो 6n - n बचेगा है ना। यस हाँ सर। जी। बस रेशियो निकालना था तीनों में अपन को, L/m/n में। तो L की जगह n आ जाएगा, m की जगह आ जाएगा -2n, n की जगह n। तीनों का रेशियो कितना आएगा बोलो? L1 का पैरेलल वेक्टर B1 1 -2, 1 है ना। यस सर। मेरा B1 वेक्टर आ गया। सेम आप L2 के लिए निकाल लेंगे, जो जैसा कि आपको सिखाया था L2 का। L2 के लिए भी अगेन रेशियो m/n को आप इक्वेट कर दोगे -1 से, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास m इक्वल टू -n, m इक्वल टू -n। आपके पास रिलेशन गिवन था l इक्वल टू -3m -5n। यहाँ पे m की जगह -n रखोगे तो प्लस का 3 माइनस का 5, तो 3 - 5 -2 हो जाएगा है ना। बोलो, तो l/m/n का रेशियो अगेन l/m/n का रेशियो आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर आ रहा है। ठीक है,
तो -2 -1 1, तो B2 वेक्टर आपके पास आ जाएगा -2, -1, -1। अब दोनों के बीच में आप एंगल निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2, B1 डॉट B2 करोगे तो -2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट तो ऊपर बचेगा 1/6। अब देखो जी सेम कॉन्सेप्ट अपना है, कुछ अलग किया है क्या अपन ने? नो सर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को दोनों क्वेश्चन को घर पे एक बार और आप लोग प्रैक्टिस कर लेना तो आपको आ जाएगा, टफ नहीं है। क्लियर है? चलो, सर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो नो सर। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दिए हैं, कुछ और मैं भी ऐड कर दूंगा इसमें जेई के, उनको आप घर पे ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, इसके अभी मैं आपके नोट्स अभी ग्रुप में डाल दूंगा क्वेश्चंस अपलोड करने के बाद। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन, बाय, थैंक यू।